क्या मनुष्य के पास, क्या इंसानों के पास स्वतंत्र इच्छा है क्या, फ्री विल है क्या? और इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। साथ-साथ में अगर आप में से कुछ लोग जो पहले, इससे पहले जो पॉडकास्ट हुआ था 2 दिसंबर 2021 को, उसका भी आप हिस्सा हुए होंगे। अगर आप नहीं हुए हैं तो आप अलग-अलग हमारे माध्यम के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, वहाँ पे जो लिंक है वहाँ पे जाके आप उनको देख सकते हो। उनसे भी आशीष पा सकते हो। उनमें भी आपके जो भी सवाल जो पनपते हैं आपके ज़हन में, उनका भी आप जो भी आपको रिस्पेक्टिव कॉन्टैक्ट दिए गए हैं उनसे आप पूछ सकते हो, हमसे व्हाट्सएप के द्वारा आप पूछ सकते हो। कुछ एक विषय है जो आज के पॉडकास्ट के अंदर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन है कि क्या मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। साथ में हम इस बात के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि संपूर्ण भ्रष्टता की जो शिक्षा है, जो टोटल डिप्रेविटी है, उसका वाक़ई मतलब क्या है? बाइबल से सीखेंगे। और क्या वाक़ई बाइबल इसकी गवाह देती है, बाइबल के आधार पर है या नहीं शिक्षा? इसके ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे। और साथ-साथ में हम जानेंगे कि एक जो संपूर्ण पूरी तरीके से जो भ्रष्ट मनुष्य है, जो पाप में मरा हुआ है, क्या वो अपने आप को बचा सकता है? और उसके लिए क्या आशा है? इन कुछ एक विषयों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। इस वक़्त जबकि हम अलग-अलग जगह से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के दास जुड़े हुए हैं, वो सब मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपने बारे में ब्रीफली कुछ चीज़ों को बताएँ, फिर हम आज के सेशन पे आगे जाएँगे। प्लीज़ आप एक-एक करके अपने आप को बता सकते हैं। रिक्वेस्ट ब्रदर पंकज, और उसके बाद में ब्रदर मंगेश, आप प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, गुड इवनिंग। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको नमस्कार। मेरा नाम पंकज है और मैं जयपुर में रहकर प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। आप सब लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई और प्रभु आपके और हमारे जीवन में आज बड़ा काम करे और अपने वचन से और भी हमें सिखाए और हमें और भी ज्यादा स्वतंत्र करे और भी ज्यादा जो है तृप्त करे। ऐसी हमारी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से। मैं पास्टर मंगेश पुणे महाराष्ट्र से हूँ और पुणे में और महाराष्ट्र में मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। शुक्रिया। यस, थैंक यू सो मच ब्रदर पंकज और ब्रदर मंगेश। मेरा नाम सौरभ है। मैं बेसिकली गंगानगर जिले का रहने वाला हूँ और हाल ही में मैं जयपुर में लोगोस मिनिस्ट्री के साथ अपनी सेवकाई कर रहा हूँ। आइए हम आज के इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। और जब तक अब हम इस कुछ सेशन के ऊपर हम बात करें, चर्चा करेंगे, तो इस बीच में भी आपके जो भी सवाल है तो आप पेन डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो, और इसके अंत में आप उन सवालों को पूछ सकते हो ताकि आपको उनके आंसर बाइबल के आधार पर मिल पाए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले जो हमारे ज़हन में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो दिमाग में गूंजता है लोगों के, यही है कि क्या मनुष्य के पास वाकई स्वतंत्र इच्छा है या नहीं? तो इसके बारे में हम जानेंगे। मैं विनती करता हूँ भाई पंकज से, कृपया आप प्लीज इस सवाल के ऊपर बाइबल के आधार पर आप समझाइए कि वाकई मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा है या नहीं। धन्यवाद भाई सौरभ। तो मुझे जो प्रश्न मिला है वो प्रश्न है, क्या मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा है? क्या मनुष्य के पास फ्री विल है? जो चाहता है वो करने की फ्री विल है क्या? तो इसे मैं अपने लिखे एक आर्टिकल के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ। वो स्क्रीन पे मैं प्रेजेंट करूंगा ताकि अगर मेरी आवाज आपको ठीक से सुनाई नहीं भी पड़े तो भी आप पढ़ सकें। तो लेट्स गो विद दैट। क्या हमारे यहाँ लिखा जो हमारा विषय है वो है, क्या हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है या फ्री विल है? तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मोबाइल उठाया, हाँ मेरे पास फ्री विल है ये मोबाइल उठाने की। अब इसको मैं रख रहा हूँ, रखने की भी। मैंने ये मास्क उठाया, मास्क उठाने की फ्री विल है, रख भी रहा हूँ। लोग इसको समझ करके, इसको ये उदाहरण दे करके जो है बोलते हैं कि हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है या फ्री विल है। इनफैक्ट जो अभी जो परमेश्वर के महान दास हैं, बहुत ज्यादा परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, जॉन पाइपर, उनको भी जब सबसे पहले फ्री विल के बारे में बताया गया तो उन्होंने अपनी पेंसिल गिरा दी, बोला ये मैंने गिराई है, मेरे पास स्वतंत्र इच्छा है। तो मैं आपको स्वतंत्र इच्छा के बारे में बात करना चाहता हूं। स्वतंत्र इच्छा, क्या हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है? हाँ, हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है, हमारे पास फ्री विल है अकॉर्डिंग टू आवर नेचर, हमारे स्वभाव के अनुसार। हमारे पास जो स्वतंत्र इच्छा है वो हमारे स्वभाव के अनुसार है। ठीक है। जैसे कुत्ते के पास स्वतंत्र इच्छा है भौंकने की, सुअर के पास स्वतंत्र इच्छा है कीचड़ में लौटने की, गाय के पास स्वतंत्र इच्छा है घास चढ़ने की, भेड़ के पास स्वतंत्र इच्छा है घास चढ़ने की। तो इस तरह से हमें, हमारे पास जो है, हमारे स्वभाव के अनुसार जो है स्वतंत्र इच्छा है।
स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन जो स्वतंत्र इच्छा है वो सिर्फ स्वभाव के अनुसार। अब हमें समझना है कि हमारा स्वभाव है कैसा, उसके लिए हम इस आर्टिकल में जाएंगे। यहाँ लिखा है मसीह धर्मशास्त्र में यह विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आदम के पास स्वतंत्र इच्छा थी, ठीक है, आदम के पास स्वतंत्र इच्छा थी, उसके पास अदन की वाटिका में अच्छाई और बुराई के बीच में चुनाव करने की योग्यता थी। मुझे कैसे मालूम पड़ा कि उसके पास स्वतंत्र इच्छा थी या फ्री विल थी? परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना के बाद कहा बहुत अच्छा। इसका अर्थ यह है कि आदम को अच्छा बनाया गया था और वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने में समर्थ था। परंतु परमेश्वर ने उसे यह भी कहा था जिस दिन तू यह अर्थात अच्छे और बुरे के ज्ञान का फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। इससे मुझे मालूम पड़ता है कि उसके पास अवज्ञा करने का भी विकल्प था, परंतु जब आदम ने फल खाया तो मनुष्य आत्मिक रूप से मर गया और उसने स्वेच्छा या स्वतंत्र इच्छा खो दी। हम गुलाम बन गए, पाप के गुलाम। तो अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को स्वतंत्र इच्छा दी थी। वो परमेश्वर की बात मान भी सकता था, नहीं भी मान सकता था, लेकिन जब उसने पाप किया तो हम सब ने उसमें पाप किया। वो हमारा हेड था, फेडरल हेड, और जब हेड ने पाप किया तो हम सब भी सारी जनरेशंस पाप में ही पैदा होते हैं, पाप के गुलाम ही पैदा होते हैं। क्या आप जानते हैं कुत्ता क्यों भौंकता है? तो स्वतंत्र इच्छा खो दी, क्या मतलब है मेरा स्वतंत्र इच्छा खो देने से? मेरा मतलब ये नहीं कि मैं मोबाइल नहीं उठा सकता, मेरा मतलब ये नहीं कि मैं मास्क नहीं उठा सकता, मेरा मतलब ये नहीं कि मैं ये मास्क नहीं पहन सकता। तो लेकिन मेरे पास जो स्वतंत्र इच्छा है सिर्फ मेरे स्वभाव के अनुसार है। अब मेरा स्वभाव पापमय बन चुका है, मेरा स्वभाव पाप का गुलाम बन चुका है, मैं आत्मिक रूप से मर गया, क्योंकि परमेश्वर ने आदम से कहा था जिस दिन तू ये फल खाएगा मर जाएगा, मर जाएगा। तो हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। क्योंकि हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, हमारे पास जो है परमेश्वर को चुनने की स्वतंत्र इच्छा नहीं है, परमेश्वर को चाहने की स्वतंत्र इच्छा नहीं है। हम एक पाप, दो पापों के बीच में से चुन सकते हैं, दो पापों के बीच में से हम चुन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर और पाप के बीच में से चुनने की इच्छा हमारे पास नहीं है। वो स्वतंत्र इच्छा हमारे पास नहीं है, वो फ्री विल हमारे पास नहीं है। क्या आप जानते हैं कुत्ता क्यों भौंकता है? वो इसलिए नहीं भौंकता कि भौंक के कुत्ता बन जाए, वो इसलिए भौंकता है क्योंकि वो पहले से कुत्ता है। आदम के पाप के कारण मनुष्य पाप में अवस्था में ही मां के गर्भ में पड़ता है और पाप का गुलाम ही पैदा होता है। भजन 51:5। वह बड़े पाप और छोटे पाप के बीच में चुनाव कर सकता है। वह आतंकवाद और ऊपरी तौर से जो भले काम है उनके बीच में चुनाव कर सकता है। वह हत्यारा बन सकता है या अपनी और अपने झूठे ईश्वर की महिमा के लिए मानव सेवा जैसे भले काम कर सकता है, और यहां तक कि अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। अपने आप को म्यूट कर लीजिए सब लोग। परंतु भलाई और परमेश्वर को नहीं चुन सकता। मनुष्यों की समस्या यह नहीं है कि उन्होंने पाप किए, समस्या यह है कि उन्होंने पाप के अलावा और कुछ किया ही नहीं। बाइबल कहती है कि जो विश्वास से नहीं वो पाप है, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में और विश्वास में नहीं है वो सब पाप है, चाहे वो कितना भी महान काम हो, चाहे कितना भी भला काम हो। तो बाइबल कहती है जो विश्वास से नहीं वो पाप है, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है वो सब पाप है। ये कहाँ लिखा है? रोमियो 14:23 में लिखा है, यशायाह 64:6 में लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि हम पाप के गुलाम बन गए। तो जैसे कुत्ता भौंक तो सकता है लेकिन वो कोयल की तरह गा नहीं सकता। कुत्ता के पास फ्री विल है भौंकने की कि इस गली में भौंकूं या उस गली में भौंकूं, लेकिन कोयल की तरह गाने की फ्री विल है, स्वतंत्र इच्छा उसके पास नहीं है। सुअर के पास फ्री विल है या स्वतंत्र इच्छा है कि सड़क के इस पार में कीचड़ में लौटूं या उस पार में कीचड़ में लौटूं, लेकिन वो जो है वो सुअर जो है हरी हरी घास के पास नहीं जाएगा, वो अच्छी चीजों के पास नहीं जाएगा, वो कीचड़ में ही लुटेगा। इधर के वाले नाली में या उस वाली नाली में, उनमें से वो चुन सकता है। तो मनुष्य क्यों भलाई और परमेश्वर को नहीं चुन सकता? हम लोग जो है पाप को तो चुन सकते हैं, बड़े पाप छोटे पाप में से चुन सकते हैं, है ना, लेकिन परमेश्वर और उसकी भलाई को नहीं चुन सकते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता। जब जानते ही नहीं तो उसको कैसे चुनेंगे? बाइबल में 2 थेसलोनियंस 1:8 में लिखा हुआ है हम परमेश्वर को नहीं जानते, हम उससे अलग हैं, सेपरेटेड है, एलियनेटेड है। वो परमेश्वर को क्यों नहीं जानता? मनुष्य परमेश्वर को क्यों नहीं जानता? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जान सकता। कहाँ लिखा है? 1 कुरिन्थियों 2:14 और रोमियो 8:7-8 में लिखा है। मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। शारीरिक मनुष्य मतलब आदम से जो पैदा हुआ। मैंने बताया था आपको कि आदम ने जब पाप किया तो मनुष्य आत्मिक रूप से मर गया, और हम सब आत्मिक रूप से मरे हुए ही पैदा होते हैं, अर्थात परमेश्वर से कनेक्शन कटा हुआ। हम परमेश्वर से के साथ कनेक्टेड नहीं है, हम परमेश्वर को नहीं जानते, हम परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर के जीवन से दूर हैं।
तो शारीरिक मनुष्य मतलब आदम से पैदा होने वाले सारे के सारे नेचुरल जो ह्यूमन बींग्स है सारे के सारे वो क्या है, वो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, वो जो शारीरिक कहलाते हैं। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, वे तो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, न ग्रहण करता न ग्रहण कर सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। अर्थात पवित्र आत्मा जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मिक जीवन की शुरुआत ना कर दे तब तक आप उसे नहीं जान सकते। परमेश्वर की आत्मा की बातें जो है परमेश्वर का आत्मा ही सिखा सकता है, परमेश्वर का आत्मा ही बता सकता है। परमेश्वर का आत्मा कब करता है, हमें नया बनाता है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो मतलब, और हम सब शरीर पर मन लगाते हैं, हम सब शारीरिक मनुष्य थे, आदम की संतान, तो परमेश्वर से बैर रखना, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो कोई भी व्यक्ति अपनी शारीरिक दशा में जो है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करे या परमेश्वर तक अप्रोच करे, परमेश्वर को चाह भी नहीं सकते, क्योंकि वो चाहना चाहते भी नहीं है। वो परमेश्वर को क्यों नहीं जान सकता? भाई हमने पढ़ा कि वो परमेश्वर को नहीं जानता, ठीक है। परमेश्वर, फिर हमने पढ़ा वो परमेश्वर को क्यों नहीं जानता, ठीक है। फिर हम पढ़ रहे हैं वो परमेश्वर को क्यों नहीं जान सकता, क्योंकि वो पापों में मरा हुआ है, परमेश्वर को जानने की इच्छा रखता ही नहीं है। He does not have the will। जब इच्छा रखता ही नहीं तो कहां से चुनेगा? उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हम क्या थे? अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। हम मरे हुए थे। बाइबल और जगह भी कहती कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर खोजने वाला नहीं। क्यों नहीं खोजता? हम जानते हैं क्योंकि हम मरे हुए थे। बाइबल ये नहीं कहते कि हम पापों में बीमार थे और फिर हमने डॉक्टर यीशु को चुन लिया और उसने हमें चंगा कर दिया। बाइबल कहती है कि हम पापों में मरे हुए थे। पापों में मरे होने का क्या मतलब होता है? देखिए, पापों में मरे होने का मतलब ये होता है, हम पढ़ेंगे, दो चीजें हैं। हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे। पाप में मरा हुआ मनुष्य भलाई और परमेश्वर को नहीं चुन सकता। दूसरी बात, हम बेझिझक पापी की तरह ही अपनी और अपने झूठे ईश्वर की महिमा के लिए भले कामों के द्वारा परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह में पुरजोर सक्रिय थे। पाप में मरे होने का अर्थ ये था कि हम परमेश्वर और परमेश्वर की बातों के प्रति मरे हुए थे। अपने आप को म्यूट कर लीजिए, म्यूट योरसेल्फ प्लीज। सौरभ भाई आप म्यूट कर सकते हैं, आपके पास वो है राइट्स। దీనికి కొన్న బట్టలు దీని అయితే తక్కువ ఉన్నాయి బట్టలు सौरभ भाई బాక్స్ ఉన్నది దీన్ని కింద తోడకు मैंने कर दिया Okay. राइट। हाँ, कोई चल आगे छोड़ दिया। तो पाप में मरे होने का अर्थ क्या होता है? पाप में मरे होने का अर्थ होता है हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे और भलाई को और परमेश्वर को नहीं चुन सकते थे। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते थे? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। हम बेझिझक पापी की तरह या अपने झूठे ईश्वर की महिमा के लिए भले कामों के द्वारा परमेश्वर के खिलाफ पुरजोर विद्रोह में सक्रिय थे। पूरी ताकत लगा के परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे? विद्रोह कर रहे थे। परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे थे, उससे भाग रहे थे, या तो फुल पाप करके, ओपनली पाप करके, या फिर सो कॉल्ड जो है पाखंडी भले कामों के द्वारा परमेश्वर से भाग रहे थे, परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, उसमें सक्रिय थे, सुपर एक्टिव इन रिबेलियन अगेंस्ट गॉड। आप कहेंगे मैंने तो परमेश्वर को अपने बाल्यकाल में या बॉयहुड में या गर्लहुड में ही चुन लिया। तो नहीं, आपने परमेश्वर को नहीं चुना, क्योंकि कोई परमेश्वर को नहीं चुन सकता। आपने अपनी कल्पना में एक ईश्वर को गढ़ा था, आपने अपनी ही समानता में एक ईश्वर या बाइबल विरुद्ध यीशु को बना लिया था। दुनिया के सारे धर्म परमेश्वर तक पहुंचने के प्रयास नहीं, परंतु एकमात्र जीवित और सच्चे परमेश्वर से भागने के प्रयास है। बाइबल उद्धार को जुए गुलामी में बदलाव के रूप में परिभाषित करती है, अर्थात उद्धार शैतान और पाप की गुलामी से आजाद होकर परमेश्वर की गुलामी में आना है। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, उस मन से उस उद्देश्य को मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। पहले हम जो है परमेश्वर की धर्म की ओर से स्वतंत्र होने का मतलब क्या? हम कर ही नहीं सकते थे, हम कर ही नहीं सकते थे। हम सिर्फ जो है उसका रिबेल कर सकते थे और अपने पाप को कर सकते थे विलफुली। लेकिन अब हम पाप की ओर से स्वतंत्र हैं, हम पाप को नो बोल सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं।
तो हम पहले पापों में मरे हुए थे, पापों में गुलाम थे, परमेश्वर ने हमें पापों की गुलामी से छुड़ाया और धार्मिकता के गुलाम बना दिया, स्लेव्स टू राइटियसनेस। तब और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। भाई ये भाषा किसी फ्री विल धारी या जो है स्वेच्छाधारी मनुष्य के बारे में तो बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? जो गुलाम था, जो गुलाम था। तो तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो क्योंकि हम पहले पाप के और शैतान के गुलाम थे, है ना, और वही हमारा स्वभाव था और हम वही करते थे, अपने मास्टर को प्लीज करते थे, शैतान को, पाप कर करके। ये आयतें ये नहीं कहती कि हम स्वतंत्र थे और हमारे पास स्वतंत्र इच्छा थी, ये कहती कि हम पहले पाप के गुलाम थे, अब यीशु मसीह और उसकी धार्मिकता के गुलाम है, हम खरीदे गए हैं। अपने आप को म्यूट कर लीजिए सब लोग, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तो क्या इसका मतलब ये कि मनुष्य रोबोट है, उसके पास किसी भी अर्थ में स्वतंत्र इच्छा नहीं? नहीं, मनुष्य रोबोट नहीं। आइए मैं आपको पाप की गुलामी और धार्मिकता की गुलामी के अर्थ समझाता हूँ। पाप की गुलामी का अर्थ क्या होता है? पाप के गुलाम होने के नाते आप स्वतंत्र इच्छा से पाप करते हो, आपसे कोई बलपूर्वक पाप नहीं करवाता, आप अपनी मर्जी से करते हो क्योंकि वो आपका स्वभाव है। जैसे कुत्ता अपने स्वभाव का गुलाम होता है, भौंकता है, वैसे ही मनुष्य स्वाभाविक रूप से पाप करता है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे सूअर अपने स्वभाव के वश में होकर कीचड़ में जाता है, उसी तरह मनुष्य अपने स्वभाव के वश में होकर पाप करता है। सूअर नाली में लौटने में आनंदित होता है और आदम की सब संतान पाप करने में आनंदित होते हैं, सब संतान। जैसे सूअर क्रिसमस के पकवान और मल में से क्रिसमस के पकवान नहीं चुन सकता, वैसे ही मनुष्य भलाई और परमेश्वर को नहीं चुन सकता। लेकिन फिर क्या होता है? परमेश्वर ही को हमें जो है क्या करना होता है? बदलना होता है, उसी को हमें आत्मिक रूप से जिंदा करना होता है, उसी को हमें हमारी पाप की गुलामी से छुड़ा करके हमें स्वतंत्र करना होता है। तो धार्मिकता और धार्मिकता गुलाम बनाना होता है। तो धार्मिकता की गुलामी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये है, आप धार्मिकता के काम करने और अपने प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए स्वतंत्र हो। जब हमें यीशु मसीह ने खरीद लिया, हमारा उद्धार हो गया, हम बच गए, यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप धुल गए, तो क्या हुआ हमारे अंदर? क्या परिवर्तन आया? उस समय क्या हुआ था? हमारे उद्धार में क्या हुआ था? हमने कुछ नहीं किया, हम नहीं चुन सकते थे, हम नहीं आए, हम नहीं खोज रहे थे, परमेश्वर ने खुद आया और हमारे पत्थर के हृदय को निकाल के मांस का डाल दिया, अपना आत्मा हमारे अंदर डाला और अपने आत्मा के द्वारा ऐसा किया कि हम उसकी राहों पर चला फिरा करें। परमेश्वर ने किया, उसने अपना गुलाम बना लिया, उसने खरीद के अपना बना लिया। तो आप धार्मिकता के काम करने, अब जब धार्मिकता के गुलाम बन चुके तो इसका अर्थ ये है, आप धार्मिकता के काम करने और अपने प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए स्वतंत्र हो। यीशु मसीह आपसे बलपूर्वक आज्ञा पालन नहीं करवाता कि जबरदस्ती आज्ञा पालन करवा रहा है या फिर जब खींच के स्वर्ग ले जा रहा है, नहीं। उसने आपको ऊपर से नए सिरे से जन्म दे दिया, उसने आपको नया बना दिया, आप नई सृष्टि है, उसने आपको नई इच्छा और नए स्नेह, नई प्रवृत्तियां दे दी, न्यू इंक्लिनेशन, न्यू अफेक्शंस दे दिए। इस नई इच्छा से आप स्वतंत्र रूप से अपनी मर्जी से और प्रसन्न, ये अपनी मर्जी कहां से आई है? प्रभु यीशु मसीह ने दी, नया जन्म में दी, परमेश्वर ने दी हमको नया जन्म में, ये न्यू विल। तो अपनी मर्जी से प्रसन्नता से मृत्यु तक उसकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ विद्रोह करके नरक नहीं जा सकते, आप नई सृष्टि हैं, आपका स्वभाव बदल गया है। तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि पाप की गुलामी का अर्थ क्या होता है, धार्मिकता की गुलामी का अर्थ क्या होता है, पाप में मरे होने का अर्थ क्या होता है और पाप से जिलाए जाने का अर्थ क्या होता है। उसके बारे में और बात करेंगे प्रभु के दास लोग मेरे बाद में। लेकिन मेरा विषय बस इतना ही था, क्या हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है? तो उसको मैं फिर से निचोड़ देता हूँ, फिर से कंक्लूड कर देता हूँ, निष्कर्ष निकाल देता हूँ। अगर हमारे पास स्वतंत्र इच्छा से हमारा अर्थ ये है कि जो हमारे स्वभाव के अनुसार, तो हाँ हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है, हमारे स्वभाव के अनुसार हम जो चीजों में से चूज कर सकते हैं कि मैं ये चीज उठाऊं, वो चीज उठाऊं, ये पाप करूं, वो पाप करूं। लेकिन परमेश्वर को चुनने की स्वतंत्र इच्छा हमारे पास नहीं थी। परमेश्वर को चुनने की स्वतंत्र इच्छा हमारे पास उद्धार के समय आती है, नया जन्म के समय आती है, जब पवित्र आत्मा में नया बना देता है, तब नई इच्छा देता है, नई स्वतंत्रता देता है, हमारे अंदर नई विल देता है, नए अफेक्शन देता है, हमको बदल देता है, नई सृष्टि बना देता है। तब हम परमेश्वर के पीछे जाते हैं, तब हम परमेश्वर को खोजना शुरू होते हैं। तो दुनिया जिस तरह की फ्री विल सिखाती है, लिबर्टाइन फ्री विल, कि आप परमेश्वर को भी चुन सकते हो, वो फ्री विल मनुष्य के पास, आदम की संतानों के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा आपको जब बदल देता है, नई सृष्टि बना देता है, आत्मिक रूप से जिंदा कर देता है, तभी आपके पास आती है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच ब्रदर पंकज। हमने वचन के आधार पर इन चीजों को सीखा कि वाकई मनुष्य किस प्रकार से स्वतंत्र है और किस प्रकार से मरा हुआ है।
तो हम धन्यवाद हैं परमेश्वर का कि हम इन चीज़ों को आज अच्छे से सीख पाए। हमने ये जाना कि वाकई जिस प्रकार से उद्धार के निमित्त उद्धार पाने के लिए मनुष्य के पास कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं, क्योंकि वो पाप में मरा हुआ है, संपूर्ण तरीके से भ्रष्ट है।